Hello everyone, welcome to Rising Study. I am Sujita. I have cleared LIC assistant and IBPS clerk. Now I am working as an assistant at LIC. आज से हम आरआरबी पीओ एंड मेंस एग्जाम के लिए बैंकिंग अवेयरनेस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मई से अक्टूबर तक जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस का सेट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, what will be the financial grant that was approved by World Bank for multi-year financial support to India to enhance and safeguard its coastal and marine resources? अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए भारत को बहुवर्षीय वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय अनुदान क्या है? भारत को उसके कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इन्हेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। तो ये सपोर्ट कितने अमाउंट का है? इसका राइट आंसर है $400 मिलियन। राइट आंसर है $400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिश ईयर है 1944 एंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has cancelled the license of 105-year-old CKP Cooperative Bank Limited under the Section 5B read with Section 5(6) of the Banking Regulation Act 1949. The bank is located in which city? RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 5B के तहत 105 साल पुराने सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह बैंक किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इज मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। आरबीआई ने 105 साल पुरानी सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। तो इस कैंसिलेशन के कारण रीज़न क्या है? कैंसिलिंग का रीज़न है जो बैंक है वो अपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि 9% का होता है उसको गेन करने में फेल हो गया है, इसीलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जनरल मैनेजर हैं श्री मोरेश्वर धाई मोडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च विकास अभाया स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू एमएसएमई बोरोवर्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभियान योजना शुरू की है। राइट आंसर इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एमएसएमई बोरोवर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, राहत देने के लिए विकास अभाया स्कीम योजना शुरू की है। केवीजीबी का हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में एंड इसका स्पॉन्सर बैंक है केनरा बैंक। केवीजीबी के चेयरमैन हैं पी गोपी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reserve Bank of India extended the regulatory benefits under the Special Liquidity Facility for Mutual Funds for banks recently. What is the headquarter of RBI? Where is the headquarter of RBI located? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों के लिए म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत विनियामक लाभों को बढ़ाया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई ने बैंक्स के लिए जो म्यूचुअल फंड फैसिलिटी है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स, उसके बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है। ये किसने बढ़ाया है? आरबीआई ने। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास एंड इसका फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935 के। डेप्यूटी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल देवत पात्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) announced that it will launch digital platform named India SME Services Platform to educate stakeholder in SME. Who is the present chairman of SIDBI? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वह एसएमई में स्टेक होल्डर्स को शिक्षित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। सिडबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which IIT the Punjab National Bank Housing Finance Limited has signed a MOU to develop reusable PPE kits? किस IIT के साथ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पुनः प्रयोग PPE किट विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इज IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए किया है? एक रीयूजेबल एंड वॉशेबल PPE किट्स बनाने के लिए। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PNBHFL पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में, एंड इसके MD एंड CEO हैं संजय गुप्ता। IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं V राम गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक has approved a loan worth $500 million for India's COVID-19 emergency response and health system preparedness project. Where is the headquarter of AIIB located? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक AIIB ने भारत की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण के रूप में 500 मिलियन राशि की मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज बीजिंग, चाइना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियाज की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन का लोन किस बैंक ने दिया है? इसका राइट आंसर है द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, एंड प्रेसिडेंट है जिन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the person who has been appointed as the Chief Risk Officer of Yes Bank for 3 years in May 2020। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी, चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज नीरज धवन, ऑप्शन नंबर 1 नीरज धवन। यस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, COO हैं अनीता पै, हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड फाउंड किया गया था 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द बजट एस्टिमेट फ्रॉम 7.8 लाख करोड़ टू। केंद्र सरकार ने बजट अनुमान के अनुसार अनुमानित सकल बाजार ऋण को, सकल बाजार ऋण मीन्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग को, वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमानित 7.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 12 लाख करोड़। सरकार ने जो बजट एस्टिमेट किया था फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए एक ग्रॉस मार्केट बोरोइंग एस्टिमेट किया था, सकल बाजार ऋण जो है वो अनुमान लगाया था जो कि 7.8 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है।
और ये 12 लाख करोड़ क्यों कर दिया गया है? जो भी हमारा कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में क्राइसिस हुआ है और रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल हुए हैं उसको टैकल करने के लिए ये अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुराग सिंह ठाकुर एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reserve Bank of India has extended the interest subsidy period for exporters under interest equalization scheme for pre and post shipment rupee export credit to which date? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से पूर्व और पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए निर्यातकों के लिए उनके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ब्याज सब्सिडी की अवधि बढ़ा दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो उनके प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट हैं उनके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए जो सब्सिडी पीरियड्स है उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर इज मार्च 31, 2021, 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935 एंड रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। प्रेजेंट टाइम में इसके डेप्यूटी गवर्नर 3 हैं, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल देवत्र पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the private sector bank which has partnered with MoneyGram payment system for direct to bank deposit in India। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में प्रत्यक्ष से बैंक जमा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है। राइट आंसर इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप क्यों की गई है? जो बैंक के कस्टमर हैं वो अपना पैसा जो है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके लिए किया गया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। फेडरल बैंक के चेयरपर्सन हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसे एंड एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है अलुवा केरल में। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम, इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं डब्ल्यू अलेक्जेंडर हॉलमस और ये फाउंड किया गया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन पीएसयू विच साइंड एमओयू विथ नोक्का रोबोटिक्स टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। उस भारतीय पीएसयू का नाम बताइए जिसने कोविड-19 उपचार के लिए वेंटिलेटर के निर्माण के लिए नोक्का रोबोटिक्स के साथ एक एमयू साइन किया है। राइट आंसर है बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है एक डिफेंस पीएसयू है जिसने नोक्का रोबोटिक्स के साथ एक एमयू साइन किया, एक समझौता किया है वेंटिलेटर्स बनाने के लिए। कोविड-19 ट्रीटमेंट्स के लिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है, उन वेंटिलेटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये समझौता किया गया है। बीडीएल, इसका कॉरपोरेट ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में एंड एमडी एंड सीईओ हैं, चेयरमैन एंड एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। चेयरमैन एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which IIT has collaborated with Hong Kong-based New Frontier Capital Management Company to create venture capital? वेंचर कैपिटल यानी उद्यम पूंजी बनाने के लिए किस आईआईटी ने हांगकांग स्थित न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर इज आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने हांगकांग बेस्ड न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक समझौता किया है वेंचर कैपिटल क्रिएट करने के लिए। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद एंड चीफ मिनिस्टर हैं, इसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
एंड लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए। हम आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।